नॉट यूज एंड बट इट इज एक्सपायर्ड है ना। जरा बैठ जाना आराम से, कपड़े की बात करा। यूनियन वो कहती है कि जी तीनों कानून वापस लो, फिर बात करेंगे। वो तो पहले शर्त लगा देते हैं। ऐसा है कि वो बात पहले कानून उन्होंने कह दिया कि तीनों कानून वापस करो। सरकार कह रही है कि आप दूसरा कुछ लेके आओ। 11 बार बैठ लिए तो 12वें बैठने में क्या दिक्कत है? शायद हो सकता है कोई न कोई सरकार का भी सद्बुद्धि आ जाए दिमाग में। मैं तो कहता हूँ कि सिलसिला बातचीत का सिलसिला रहना चाहिए, जारी रहना चाहिए। हमने तो हर पंचायत एक मिनट अपनी पंचायत में उठाए, और जब हमारी मीटिंग कभी होती थी तो उस टाइम भी ये कहा कि भाई हरियाणा प्रदेश के अंदर जनसंख्या के साथ साथ और भी बथेरी समस्या थी। हमने तो हर मुद्दे को टच करने की कोशिश करी, और अपना भाइयों ने निर्दलीय मेरे को बनाया है, मन ने तो अपना कर्तव्य का निर्वाह करने की कोशिश करी है। बाकी सरकार के हाथ में फैसला तो सरकार ने लेना है। लेकिन जहाँ भी किसी प्रकार की बात थी, चाहे किसान आंदोलन की बात थी, किसान की लड़ाई की बात थी, सरकार से समर्थन वापस, सरकार से चेयरमैन ने भी छोड़ के भाइयों के बीच में कि जनसंख्या बहुत बड़ा कारण है, क्योंकि हर पार्टी जो है वोटों के तुष्टीकरण पर चल पड़ती है। जब सरकार जनसंख्या निरंतर की बात करते है तो विपक्ष उसको घेर के खड़ा हो जाता है, बजाय कि एक नियम बनाया जाए देश के लिए। ऐसा है, वैसे तो बहुत पहले हो जाना चाहिए था। आप देश आज़ाद हुए आज से 50 साल पहले जाएंगे तो पूरे वर्ल्ड की आबादी लगभग 4 अरब के करीब थी, आज 8 अरब के करीब चलेगी। अगर आने वाले टाइम में इसी प्रकार से रफ्तार चलती रही तो थोड़े दिन के अंदर ये जो त्रासदी जो आ रही है, जो पर्यावरण था, पेड़ पौधे थे या किसी प्रकार का आप देख रहे हैं कितना उनका दोहन हो रहा है, चाहे नदी हो चाहे किसी भी प्रकार का हो। सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट भी और वर्ल्ड लेवल पर भी जो व्यवस्था होनी चाहिए थी, अभी भी समय है उसमें सुधार करके इस मातृस्थिति आने वाले टाइम में इसको बचाया भी जा सकता है। अगर इसी प्रकार लगातार ये चलता रहे सिलसिला तो आने वाला वक्त बहुत बुरा आएगा। हो सकता है उस टाइम हम होंगे नहीं होंगे, लेकिन आने वाली जनरेशन को ज़रूर उसकी कमी खलकेगी, ले जा सकती है। लेकिन एक संपन्न साधन व्यवस्था जो होनी चाहिए थी, एक तरफ हम देश को विश्व शक्ति बनाने की सोच रहे हैं, एक तरफ देश को आगे ले जाने की बात सोच रहे हैं, और हमारे पास व्यवस्था कुछ है नहीं। ये ठीक है, बुरे वक्त के अंदर मदद लेनी चाहिए, लेकिन आप देखिए पीछे देखिए, जाके इतिहास में देखिए, सेकंड वर्ल्ड वॉर के अंदर जापान के अंदर परिस्थिति आई, 2 शहर बर्बाद हो गए। आपने पीछे सुनामी जापान के अंदर देखा तो उनके देश ने कहा कि इस व्यवस्था को हम अपने हिसाब से ही, अपने उसके हिसाब से हम ठीक करेंगे। ये बुरे वक्त में मदद लेना कोई गुनाह नहीं है, लेकिन आपदा को मिटने की शक्ति, उसकी व्यवस्था भी तो सरकार ने करनी चाहिए थी। व्यवस्था तो होनी चाहिए थी ना। हम ये नहीं कह रहे क्यों लेनी चाहिए थी, लेकिन उस तरह की व्यवस्था अगर हम पहले से करते, 1 साल का टाइम था तो नौबत नहीं आती। तो क्या पता था मोदी को कि कोरोना पूरी दुनिया को पता था। अगर दूसरा कोरोना की दूसरी बार आएगा, अब तीसरी बार में चर्चा चल रही है, उसके 2 के लिए भी तैयारी नहीं करी, तीसरा है उसके लिए सरकार के पास तैयारी है। सरकार के पास कोई तैयारी नहीं है। सरकार के पास इसका बहुत बड़ा कारण ये भी है कि बहुत बड़ी जनसंख्या है देश की, 136 करोड़ की आबादी। उस लेवल की स्वास्थ्य व्यवस्था आज भी नहीं है। आज भी हम दूसरे देशों से काफ़ी पीछे हैं। डॉक्टर की कमी है, मेडिसिन की कमी है, वेंटिलेटर की कमी है, ऑक्सीजन की कमी है। तो अभी भी वक्त रहते हुए हर तरह की व्यवस्था सरकार ने करनी चाहिए। तो जो ऐसा है, कोरोना के अंदर कमी आई है, सारे आई है, लेकिन अगर ये कहेंगे आप आगे सरकार के लाश से आगे, ये एटमॉस्फेयर से, गर्मी के कारण कह सकते हैं, आप बारिश से कह सकते हैं, या लोगों में जो एक्स्ट्रा जो जमींदार जो खेती बाड़ी जो करते हैं, आप देख रहे हैं कि ज़्यादातर टोलों के ऊपर भी देख रहे हैं, जितने इससे महामारी ज़्यादातर वही शिकार हुए जो ज़्यादा बीमार थे, या जो जमींदार खेती बाड़ी करता है उससे ज़्यादा धूल धपड़ तो वो बारू भी ना खाता रहता है, तो उन आदमियों को बहुत कम असर हुआ है। लेकिन फिर भी
अपनी तरफ से प्रयास करें, लेकिन जितना होना चाहिए उतना प्रयास हुआ नहीं सरकार से। सर आप पहले तो तमाम भाइयों को मेरा नमस्कार। और यमुनानगर आज टोल प्लाजा के ऊपर पूरा देश जो आज काला दिवस 6 महीने के बाद लगातार कंटिन्यू जो आंदोलन चल रहा है, इसको पूरा देश मना रहा है। तो मैं इस टोल के ऊपर आके भाइयों के साथ यमुनानगर टोल पर शामिल होने के लिए, भाइयों की हौसला अफजाई के लिए मैं शामिल होने के लिए आया हूँ। और ये देश का दुर्भाग्य है कि 6 महीने से लगातार किसान आंदोलन अपनी हक की लड़ाई लड़ने के लिए, अपने हक मांगने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं और सरकार के कान पे जो तक नहीं रेंग रही। लोकतंत्र के अंदर लोगों की आवाज़ सुनी जाती है, लोकतंत्र के अंदर लोगों की बात को माना जाता है, लेकिन 6 महीने तक एक आंदोलन, दुनिया का सबसे बड़ा आंदोलन, सबसे मजबूत आंदोलन, सबसे शांति प्रिय आंदोलन, और उसके बाद भी सरकार किसानों की बात को नहीं मान ली। मैं तो ये कहूँगा कि सरकार ने तुरंत प्रभाव से किसानों की बात को मान के 3 काले कानून वापस करने चाहिए और किसानों को अपने मुख्य धारा में अपने खेत का, घर का काम छोड़ के लगातार यहाँ बैठे हैं, वो अपना खेत का काम संभालें, किसानी को संभालें। तो इस विषय में आज मैं भाइयों के बीच यहाँ आया था, भाइयों के समर्थन में आया था। तो आप लोगों को रूबरू होने का भी मौका मुझे मिला, तो इसलिए यमुनानगर में मैं आया। है सरकार भी चाहती है, किसान थे वो भी मतलब या तो आंदोलन को स्थगित करे, कैसे करे। अब सीएम पंजाब ने भी बोला है कि सुपर सेपरेटर जो है वो किसान आ रहे इस समय जो आंदोलन से आ रहे हैं, जा रहे फ्रीली, जो किसानों की वजह आने जाने से जो कोरोना फैला गाँव में। ऐसा है, आपको हरियाणा के अंदर सबसे ज़्यादा केस गुड़गांव, फरीदाबाद, रेवाड़ी के अंदर है, जहाँ आंदोलन नाम की चीज़ नहीं है। सरकार ये किसान का नाम लेके किसान को बदनाम करके इस जिम्मेदारी से नहीं भाग सकती। सरकार के पास व्यवस्था थी, कोई व्यवस्था तो थी नहीं। सरकार को अपनी कमी, अपनी कमजोरी को स्वीकार करना चाहिए। न वेंटिलेटर की सुविधा थी, न ऑक्सीजन की सुविधा थी, न डॉक्टर की सुविधा थी। ये तो मालिक की मेहरबानी होगी, कुछ ये बारिश होगा, कोरोना अपना आप टेम्परेचर के कारण उल्टा हो रहा है। वो सरकार के इलाज के कारण कोरोना खत्म होया क्या? सिर्फ और सिर्फ किसान को इस प्रकार के बदनाम करके अपनी जिम्मेदारी से नहीं बच सकते। सरकार ने पहले ही 1 साल का टाइम मिला था। दूसरे देशों के अंदर आप देखिए, तमाम ने कंट्रोल कर लिया कोरोना महामारी पे। हम आज भी वहीं खड़े हैं, हमारे पास कोई व्यवस्था नहीं, क्योंकि जो इंजेक्शन जो बनाया वो भी दूसरी कंपनियों के माध्यम से बनाया, इंग्लैंड की कंपनी के साथ मिलकर कराया। उसी में हम पूरी सरकार ने वाई लूटने का काम कराया। जो व्यवस्था करनी चाहिए थी वो करी नहीं। छोटे छोटे देशों से हमने जो है ना यहाँ ऑक्सीजन लेनी पड़ रही है, जो देश का स्वाभिमान था वो सारा खत्म करने का काम सरकार ने किया। नहीं है, सरकार को वापस लेना ही पड़ेगा, इसके अलावा कोई समाधान नहीं है। जो मैंने उस दिन कहा था आपको भी 2 तारीख को सरकारी गलती उल्टी सली हो जाएगी। शायद उस दिन किसी भाई को नहीं जैसे थी, सब सोच रहे थे भाई बीजेपी आएगी, ये होगा, लेकिन जो हमारे पास जो लोगों के अपने हरियाणा के बहुत से भाई वहाँ नौकरी करते हैं, कोई व्यापार करता है, तो आउटपुट जो मैंने उन्होंने कहा था कि 70 के आसपास आएंगे, 77, 7 और बढ़ गई। तो ये कन्फर्म था कि क्योंकि लोगों ने मन बना लिया था, इनका जो सारा सौदा झूठा वो उजागर हो गया था। ऐसा है, जब चर्चा हो गई, अब पिछले कितने महीने से, मेरे ख्याल 4-5 महीने हो गए, कोई चर्चा नहीं चली। चाहे कितना बड़ा मुद्दा क्यों ना हो, बातचीत होनी चाहिए। मैच पर बैठने का एक रास्ता रखना चाहिए, बातचीत से ही समस्या समाधान। मैं ये नहीं कहूँगा कि कितने मुद्दे ने लेके भेजे, कितने वापस होंगे, लेकिन कम से कम बैठना तो शुरू तो करें। एक आपस में आदान प्रदान विचार तो हो, बैठे तो सही, मुलाकात तो शुरू हो। अगर मुलाकात शुरू नहीं होगी तो समाधान कैसे हो? रुक सकती है लोगों को जागृत करके शिक्षा से। अब आधे से ज़्यादा समाज में आज भी देश के अंदर शिक्षा नहीं है, स्कूल नहीं है, स्कूल है वहाँ स्टाफ नहीं है, जहाँ बच्चे हैं वहाँ स्टाफ नहीं है, जहाँ बच्चे हैं, जहाँ स्टाफ है वहाँ बच्चे नहीं। एक अव्यवस्था है। सरकार ने हर एंगल के ऊपर सोचना चाहिए। मामला किस चीज़ का है? नेता लोगों का ध्यान, सरकार का ध्यान उसकी तरफ नहीं है। सिर्फ एक ही बात रहती है जो मैं तो देखा हूँ। अब मैं विधानसभा में भाइयों ने मेरे को मौका दिया, देखा है, किसी का ध्यान ही नहीं है। सिर्फ लोगों का ध्यान एक अपने कुर्सी बचाने चक्कर में लाते हैं, चाहे वो मंत्री हो, चाहे मुख्यमंत्री हो, चाहे प्रधानमंत्री हो। हमारा देश का दुर्भाग्य है। जरूरी है जो रिस्पॉन्सिबिलिटी भाइयों ने दी है हम उसका कर्तव्य निर्वाह करें, उसके अंदर जाके कानून बनाएं,
उनके ऊपर विपक्ष अपने बहस करे और कोई बढ़िया कानून लेके पास करे जिनमें समाज का देश का हित हो। लेकिन वहाँ से रहे पे किसी विपक्ष जो कुछ करे वो गलत, सरकार जो करे वो ठीक, आँख मिच के थोप रहे हैं लोगों पर। इसी का परिणाम है कि आज देश कहाँ जा रहा है। आप देखिए, आपको जनता ने जब चुना था तो आपने कभी बताया था जो बंगाल चुनाव के नतीजे आएंगे उसके बाद जो है सरकार किसानों की बात मान लेगी और उनको माननी पड़ेगी? इसमें कोई शक नहीं। मोदी जी की जो छवि थी पूरी दुनिया के अंदर है, जिसमें हम सब भी शामिल थे। मोदी जनता पुकार रही थी। उस छवि को ख़त्म करने का काम 20% किसान भाइयों ने किया। इस आंदोलन के थ्रू पूरी दुनिया के अंदर एक मैसेज गया कि किसानों के साथ जाति कर रहे, गलत हो रहे। उसके बाद 60% कोरोना ने, कि कोई व्यवस्था थी नहीं, सूख की डेंगू थी, न ऑक्सीजन थी, न वेंटिलेटर था, न फिजिशियन डॉक्टर था, न एनेस्थीसिया का डॉक्टर था, कोई सुविधा नहीं थी। 60% दुनिया के अंदर ये छवि को जो सिर्फ झूठ के सारे जो चला रहे थे वो पर्दाफाश होने का काम किया। और 20% मोदी जी की छवि को ममता दीदी ने वहाँ बंगाल में हराने के बाद जहाँ से चले थे वहीं लाके छोड़ दिया। 100 की 100% आप तमाम पत्रकार भाई बैठे हैं। आज जो ग्राफ मोदी जी का था, फॉलोवर थे दुनिया के अंदर, आज कहाँ है? आप देखिए, योग साधना तपस्या से राजयोग बनता है और राजयोग के नशे में आदमी आके फिर खोटा करता है, खोटा करके फिर चला जाता है जहाँ से शुरुआत हुई थी। योग साधना तपस्या से राजयोग बना, राजयोग का भी कोई ठोकर मार देता है वो महात्मा बुद्ध बनता है, महावीर बनता है, महावीर जैन बनते हैं। जिस प्रकार आज हम बुद्ध जयंती मना रहे हैं, तो वो त्याग और तपस्या से ही जो आदमी राज को ठोकर मार देता है महात्मा बनता है, महाराज बनता है। लेकिन मोदी जी के अहंकार के कारण ये सारा सौदा आज पूरे दुनिया के अंदर पर्दाफाश हो गया है। जिस प्रकार मैंने तो कहा था कि पश्चिम बंगाल के 2 तारीख को रिजल्ट आएंगे तो उसके बाद में सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी। तो मैं आज भी कह रहा हूँ उल्टी गिनती तो शुरू हो चुकी है। अब आप आगे आगे देखते हैं। अब उत्तर प्रदेश के अंदर भी होया, क्या हाल है? अगले 2022 में चुनाव है, कोई टिकट लेने वाला, कोई इलेक्शन लड़ने वाला नहीं मिलेगा। 100% उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। कबीर ने भी कहा है, यही वक्त है बेला साधो, यही समय जागने का। इसलिए अभी भी वक्त है किसानों की बात मान के मोदी जी ने तीनों कानून वापस करने चाहिए। सर, बीजेपी सरकार कांग्रेस पार्टी अपना जो लगा रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं, उसके साथ साथ चाहे वो कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, जो पूरे देश की समस्या है वो कुछ जिन्होंने गलत काम करे उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, एक्शन होना चाहिए, चाहे किसी प्रकार का अपराध हो। लेकिन सबसे बड़ी समस्या आज के दिन देश के अंदर महामारी कोरोना की और किसान आंदोलन की, उसकी तरफ किसी का ध्यान नहीं। इस लोकतंत्र को बचाने का काम विपक्ष का काम था। मोदी जी ने पिछले दरवाजे से तीनों काले कानून लाए, लोकतंत्र खत्म करने का काम कराया सरकार ने, और इसको बचाने का काम था विपक्ष का। विपक्ष कमजोर होने का फायदा मोदी जी ने उठाया कोरोना काल का, और इस लोकतंत्र को बचाने का काम करा किसान भाइयों ने। इस लोकतंत्र को बचाने में पिछले 6 महीने से लगातार बैठे हुए हैं, और किसान भाइयों ने एक काम और भी कराया, आप लोग देख रहे होंगे। सरदार पटेल ने देश आज़ाद हुआ, उसके बाद तमाम रियासतों को एक करने का काम किया, एक सूत्र में पढ़ने का काम किया। एक सरदार पटेल के बाद में इस पूरे देश को जाति पाति मजहब धर्म को सबको हर चीज़ को दरकिनार करके एक इंसानियत का पाठ पढ़ाने का काम इस आंदोलन के द्वारा किसान भाइयों ने किया। मैं तो सौभाग्यशाली हूँ, हर टोल के ऊपर मुझे जाने का, हर धरने में शामिल होने का मुझे मौका मिला है। मैं भाइयों के बीच में हूँ। तो उन्होंने शाहजहाँपुर बॉर्डर पर आप जाएंगे, मुसलमान भाई लंगर चला रहे हैं। संधू बॉर्डर पर जाएंगे, टिकरी बॉर्डर पर जाएंगे, पंजाब के भाई चला रहे हैं। ढासा बॉर्डर पर जाएंगे, हमारी खापे चला रही है। टिकरी बॉर्डर पर भी खापे आंदोलन चला रही है, धरना भंडारा चला रही है। तमाम समाज एकजुट होकर इस लड़ाई को लड़ रहे हैं, और उन्होंने ये साबित कर दिया कि इंसानियत है सबसे बड़ी, और किसान भाइयों ने साबित करके दिखा दिया। इसके अलावा एक काम और भी कर दिया। आने वाले टाइम में आप देख लेना, जिस प्रकार बड़े बड़े उद्योगपति सरकार के ऊपर दबाव बना के अपने कानून पास करवा लेते थे, आने वाले टाइम में हिंदुस्तान के अंदर राज कौन करेगा, इसका फैसला भी किसान भाई करने जा रहे हैं।